मैं अभी थोड़ी देर में कैमरा ऑन करती हूँ, अभी जय आपको माता दी। समझिए। अ, आज एक चीज क्लैरिफाई कर दूं। आप किसी भी अकल्ट फील्ड में जिस समय आप पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी इसको भूलना नहीं है। वो चीज क्या है कि आपने जन्म लिया है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। वो रीजंस क्या हैं? मेजर रीजन कि आपके ऊपर पिछले जन्म के कुछ ऋण हैं, कुछ डेप्थ्स हैं, उसके कारण वो चीजें रह गई हैं, तो वो ऋण पूरे करने हैं इस जन्म में। राइट। अब जब तक वो ऋण पूरे नहीं करोगे, आपको बार बार इस जन्म और मरण के बंधन में बंधा रहना पड़ेगा। बार बार जन्म लोगे और बार बार ये दुनिया छोड़ कर जाओगे। कहा जाता है कि जिस समय जातक का जन्म होता है उस समय माता को इतनी दर्द होती है ये असहनीय। और उसी तरीके से उस बच्चे को जन्म लेते वक्त बहुत दर्द होती है। कहते हैं 60 हड्डियों के टूटने के बराबर की दर्द होती है, क्योंकि उस समय हमारा स्कल भी पूरा प्रॉपर नहीं बना होता। राइट। ऐसे ही जब इंसानी दुनिया छोड़कर जाता है ना, तो कहते हैं कई हजार बिच्छुओं के काटने के बराबर, उसके डंक के बराबर हमें दर्द होती है। तो ये जन्म मरण से अगर इस फेर से बचना चाहते हो तो हमारे जो ऋण अनुबंध हैं उन्हें उतार दो, उन्हें चुका दो अपने ऋणों को। पहला ऋण देव ऋण, यानी कि आपको हर हालत में पूजा करनी है, पाठ करना है, ध्यान करना है और अपना कनेक्शन प्योरली भगवान से बनाना। अब जब मैं प्योरली की बात कर रहा हूं तो हर इंसान के अंदर भगवान विराजमान है। तो हमारा हर इंसान के साथ एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप होना चाहिए, एक प्यार होना चाहिए, प्लेटोनिक लव जिसे कहते हैं। और जैसे जैसे हम पूजा पाठ करेंगे, जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, जैसे जैसे हम अच्छे कर्म करेंगे, हम इस ऋण से पार पा सकते हैं, ये ऋण हम उतार सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऋण, दूसरा ऋण जो है वो होता है गुरु का ऋण। राइट। आज के समय में ऐसे गुरु हैं जो नहीं जानते कि ये ऋण उतारे बिना आप इस दुनिया से सुखी तो नहीं जाओगे, आपको फिर आना पड़ेगा। ठीक है। तो ये गुरु का जो ऋण है, ये ऋण क्या होता है? ये ऋण ये होता है जो गुरु ने आपको ज्ञान दिया, वो ज्ञान आप तक सीमित ना रह जाए। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल टोटली सरेंडर कर देना चाहिए अपने टीचर के आगे, बिल्कुल सरेंडर कि जो आप कह रहे हो जी बिल्कुल सही कह रहे हो और यही सत्य है। राइट। ऐसे आप ज्ञान पा जाते हो। फिर सेकंड स्टेप आती है। सेकंड स्टेप आती है जब आप मंचिंग करते हो, बार बार उस ज्ञान को पढ़ते हो, उसी को रिसाइट करते हो, उसी को बार बार रिव्यू करते हो। जब आप ये सब कर लेते हो ना, तब आपको समझ में आता है उस ज्ञान की गहराई में उतरने लायक हो गए हो। और जब उस लायक हो जाते हो तब आप करते हो रिसर्च वर्क, तब आप उसकी और गहराई तक जाते हो, उसमें से कुछ नया खोज के लाते हो। जरूरी नहीं है जो हमने ऑब्जर्व किया है वही चीज आप भी ऑब्जर्व करो, हो सकता है आप मुझसे बेटर ऑब्जर्व कर लो। तो आप जब वहां से ऑब्जर्वेशंस करके लेकर आ रहे हो, रिसर्च करके ला रहे हो, तब आप इस लायक हो गए हो कि गुरु की गद्दी पे बैठ सको। मैं आजकल देख रहा हूँ ऐसे बहुत से लोग हैं, 4 दिन का कोर्स कहीं से भी सीखते हैं, ठीक, और 5वें दिन अपना सिखाना शुरू कर देते हैं। बट हर शिष्य का एक ध्येय होना चाहिए। ये 3 स्टेप से गुजरने के बाद, रिसर्च करने के बाद उसे खुद भी गुरु बनना चाहिए, औरों को सिखाना चाहिए। अगर आप इस ज्ञान को नहीं बढ़ाओगे तो गुरु के ऋण से आप फंसे रहोगे इस जन्म मरण में। तीसरा ऋण, तीसरा ऋण जो है वो होता है पितृ ऋण, हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे बड़ों का। देखो, अब तो साइंस भी मानती है कि हमारे 7 पूर्वज जो थे उनके जीन्स हम तक आते हैं, जिसके कारण हमारी खुशी, बीमारी, शरीर की बनावट, ये सब कुछ होती है। तो ये समझ लेना
ऐसे कर्म जो उन्होंने किए आपको यहाँ पहुंचाने के लिए, वो बहुत जरूरी थे। वो ऐसे कर्म थे जिसके कारण आज आप यहाँ हो। तो ऐसे बहुत सारे कर्मों में एक कर्म आता है संतान उत्पत्ति का। तो ये एक कर्म करके पितृ ऋण उतारा जाता है। तो ये 3 ऋण जो उतार देगा, जो चुका देगा, वो जन्म मरण के बंधन से पार पा जाएगा। और यही समझना बहुत जरूरी है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपने मुझसे सीखा है तो आगे मत सिखाओ, जरूर सिखाओ। ये 3 लेवल क्रॉस करो, इस लायक बन जाओ कि अब आपको गुरु बनना है। गुरु का मतलब क्या होता है? अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने वाला। तो गुरु इस दुनिया में हर वो इंसान है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। होप आप इन चीजों को फॉलो करोगे और अच्छे से आगे प्रैक्टिस करके समझ के और इस ज्ञान को आगे बढ़ाओगे। राइट।